में हम महिला और पुरुष से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और पहला प्रश्न है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेगी। प्रश्न बैंक पीओ के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3 पुरुष यानी 3 मेल किसी काम को 6 दिन में करते हैं, वहीं 5 महिलाएं उस काम को 18 दिन में पूरा करती है। तो पुनः प्रश्न में कह रहा है कि 4 पुरुष और प्लस 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। तो x दिन मान लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है कंप्लीट काम है और ये भी कंप्लीट काम है, किसी एक को इस साइड रख देंगे। तो हम इसको रखते हैं 5 women और इंटू में हो जाएगा 18। उसके तो इसको हल करेंगे तो महिला और पुरुष की क्षमता हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 तिया 18, फिर 3 से इसको काट देंगे तो m और बट्टा में हो जाएगा w इक्वल टू हो जाएगा 5 और बट्टा में हो जाएगा 1। यानी पुरुष 5 काम करेंगे तो वहीं महिलाएं 1 काम करेगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, m के जगह पे 5 और w के जगह पे 1 रख देंगे प्रश्न में। तो 4 और इंटू एम के जगह पे 5 रखेंगे, प्लस हो जाएगा 10 इंटू 1 और x इक्वल टू हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 और इंटू 1 रखेंगे w के जगह पे और इंटू कर देंगे 18। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 10 30, यानी x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 पच्चे 90 और बट्टा में हो जाएगा 30। काट देंगे इसको, यानी 3, यानी तीन दिन में 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम पूरा करेंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है, यदि 12 महिलाएं एक काम को 64 दिन में पूरा कर सकती है तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 यानी 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगी। प्रश्न बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न को हल करेंगे, यानी 12 महिलाएं किसी काम को 64 दिन में पूरा करती है तो 16 महिलाएं उस काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगी। तो माना कि x दिन और ये कंप्लीट काम है तो 2/3, इसको 2/3 कर देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल कर देंगे तो इसको काटेंगे 16 चौका 64 और 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, यानी 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी x का मान जो आएगा 32, यानी 32 दिन लगेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बैंक पीयू के एग्जाम में पूछा गया अगला प्रश्न है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम इसको हल करेंगे, यानी 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, वहीं 6 बच्चे यानी 6 बॉय किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो पुनः प्रश्न में कह रहा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे x दिन मान लेते हैं, x दिन इक्वल टू इसमें से किसी एक काम को, यानी ये कंप्लीट काम है, एक काम को इस साइड रख देंगे। तो हम इसको रख देते हैं 3 पुरुष इंटू 18। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्षमता ज्ञात हो जाएगा पुरुष और बच्चों का। तो 18 से 18 को काट देंगे, इसको 2 से 3 दूनी 6, उसके बाद ये हो जाएगा m/b इक्वल टू 2/1, यानी पुरुष जब 2 काम करेंगे तो बच्चे 1 काम करेंगे। हम इस मान को इस समीकरण में रख देंगे। तो 2 जब रखेंगे तो 4 दूनी 8 और प्लस 4 बॉय के जगह पे 1 रखेंगे, यानी 4 12, यानी 12 इंटू एक्स
इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 2, 3 दूनी 6 और इंटू में हो जाएगा 18, यानी 108। 12 से इसको काट देंगे, 12 नवा टोटल से यानी 108। तो x इक्वल टू 9, यानी 9 दिन लगेगा उस काम को पूरा करने में। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेंगी? प्रश्न एसएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 4 आदमी प्लस 6 औरत किसी काम को 8 दिन में पूरा करती है, जबकि 3 आदमी और 7 औरत किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो माना कि 20 औरतें इस काम को x दिन में पूरा करेगी। अब इसमें से किसी एक मान को इस साइड रख लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 4m प्लस 6 वुमेन इंटू हो जाएगा 8। इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पुरुष और महिलाओं की क्षमता। तो इसको हल करते हैं तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 चौका 16, प्लस हो जाएगा 24 वुमेन। उसके बाद इसको करेंगे तो 5 के 15 मेल और प्लस 7 पचे 35 महिला। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 मेल इक्वल टू हो जाएगा, ये घट जाएगा 35 में से 24, तो ये हो जाएगा 11 वुमेन। यानी M/W इक्वल टू हो जाएगा 11/1। यानी पुरुष जब 11 काम करेंगे तो महिलाएं 1 काम करेगी। इस मान को इस समीकरण में रख देंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू 11 और प्लस हो जाएगा 6 इंटू 1 और इंटू 8। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 और 6 50 और इंटू हो जाएगा 8 और ये 20 जो था बट्टा में आ जाएगा 20। 0 से 0 को काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे 4, यानी 4 पचे 20। 20 दिन लगेंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कि 6 आदमी और प्लस 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि 26 आदमी और प्लस 48 लड़के उस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है कि 15 आदमी प्लस 20 लड़के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो माना कि x दिन इक्वल टू इस ये जो है टोटली कंप्लीट काम है यह दोनों, तो किसी एक मान को इस साइड रख देंगे। तो इस साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 आदमी प्लस 8 बॉय और इंटू हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि पुरुष और बच्चों का क्षमता क्या है। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसके बाद 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 पच्चे 30 और प्लस हो जाएगा 8 पच्चे 40 बॉय इक्वल टू हो जाएगा 26 मैन प्लस 48 बॉय। इसमें से घटा देंगे मैन में से तो ये हो जाएगा 4 एम इक्वल टू हो जाएगा 8 बॉय।
यानी जो क्षमता निकल के आएगा M/V इक्वल टू 8/4। यानी पुरुष जो है 8 काम करेंगे तो लड़के वहाँ 4 काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस मान को इस समीकरण में रख देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 15 और इंटू हो जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा 20 इंटू हो जाएगा 4 पुनः इंटू एक्स इक्वल टू फिर यहाँ पे 6 इंटू 8 और प्लस हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू में 10 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 × 8 = 120 और प्लस 80 यानी 200 एक्स इक्वल टू हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8×6 = 48 और प्लस 8×4 = 32। 48 और 32 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू में हो जाएगा 10। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो x इक्वल टू 8/2। फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 यानी 4 दिन लगेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।